कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये बाज़ार ऐसा है जो सबको आकर्षित करता है, लेकिन सबका फ़ायदा यहाँ पर नहीं हो पाता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मार्केट की समझ नहीं होती या उनकी कुंडली में ऐसी स्थिति होती है कि वो मार्केट में निवेश करने लायक कुंडली नहीं होती और वो पैसा निवेश कर देते हैं और अपने हाथ जला बैठते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि कुछ लोग महीना, 2 महीना, 3 महीना सैलरी में से पैसे बचाते हैं या साल भर पैसे बचाते हैं। एक जो है सम अमाउंट इकट्ठा करते हैं, बाद में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पता लगता है कि वो मार्केट में पैसा जो है वो उनका चला गया। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कि आपकी कुंडली में क्या मार्केट में निवेश करने वाली स्थिति बनती है। यदि आपकी कुंडली में ये स्थिति नहीं बनती है तो आप मार्केट में पैसा निवेश मत करिए। यहाँ पर पैसे लगाने से आपके हाथ जल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 90% लोग जो हैं, 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पैसे का निवेश करते हैं, लेकिन उनका नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न उनको नहीं मिल पाते। कुछ लोग लालच में फंस जाते हैं, कुछ लोग डर के कारण अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो कुंडली जो है उसके मुताबिक यदि आपने निवेश करना है तो कुंडली में 11वां भाव जो होता है वो आय का भाव होता है, सबसे पहला भाव। इस भाव का कारक ग्रह होते हैं गुरु। दूसरा भाव होता है धन भाव। इस भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो भी गुरु होते हैं। यदि आपकी कुंडली में इन दोनों भावों के स्वामी हाउस एक्सचेंज कर रहे हैं और इस पर गुरु की बेनिफिक एस्पेक्ट आ रही है, तो ये कुंडली आपकी एक तरीके से अच्छी है शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए। लेकिन बशर्ते आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मेलाफिक एस्पेक्ट में है, सूर्य से उसकी डिग्री 60 से ज़्यादा है, तो 60 से कम है, तो आपकी कुंडली में आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, अच्छा डिसीजन फाइनेंशियली नहीं ले पाएंगे। उसका कारण यह है कि आप कोई शेयर खरीदेंगे, वो शेयर किसी खबर के कारण या किसी और रीज़न के कारण मार्केट में नीचे आएगा, तो आप पैनिक होकर उसको सेल कर देंगे, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। ये स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होती। तो 11वें भाव का मालिक दूसरे भाव का मालिक हाउस एक्सचेंज करता है, चंद्रमा अच्छा है तो मार्केट में शेयर मार्केट में निवेश किया जा सकता है। दूसरा भाव होता है, तीसरा भाव जो कुंडली में होता है शेयर मार्केट में निवेश के लिहाज से जो समझा जाता है वो होता है पंचम भाव। पंचम भाव से इजी गेन आते हैं। ये भाव स्टेट ऑफ माइंड का भाव होता है। यदि पंचम भाव मजबूत है, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा, इजी गेन्स के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें आप में जुड़ गई। दूसरा भाव, 11वां भाव, ये दोनों भाव धन के होते हैं। एक आय का होता है, दूसरा धन का होता है। पंचम भाव जो होता है वो होता है आपकी कुंडली में इजी गेन्स का भाव, क्योंकि शेयर मार्केट से इजी गेन्स आते हैं। आपने सिर्फ पैसा लगाना है, पैसे से पैसा बनता है। चौथा हो गया चंद्रमा। यदि ये चारों चीज़ें आपकी कुंडली में अच्छी हैं तो पैसे का निवेश आप कर सकते हैं। दूसरा भाव, एक और भाव होता है नवम भाव। नवम भाव को हम भाग्य स्थान बोलते हैं। यदि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक अच्छी स्थिति में है, भाग्य स्थान के ऊपर जो है वो अच्छी एस्पेक्ट आ रही है, वीनस की एस्पेक्ट आ रही है या गुरु की एस्पेक्ट आ रही है, तो भी आपकी कुंडली उस लिहाज से थोड़ी सी अच्छी हो जाती है शेयर मार्केट में निवेश करने के लिहाज से, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। भाग्य आपका साथ देगा तो आपके पास पैसा आएगा। आय का स्थान अच्छा होगा तो आपके पास पैसा आएगा। धन स्थान अच्छा होगा तो आपके पास पैसा आएगा। पंचम स्थान इजी गेन का स्थान अच्छा होगा तो आपके पास पैसा आएगा। चंद्रमा यदि अच्छा है तो आपका टेम्परामेंट उस तरह का बनेगा कि आप उसमें मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है अष्टम भाव। अष्टम भाव ऐसा भाव होता है जहाँ से हमें हिडन जो वेल्थ है वो आता है, यानी कि जो छुपा हुआ धन होता है, जो आपका नहीं है, आपसे बिलोंग नहीं करता, जो आपने मेहनत से नहीं कमाया है, वो हिडन वेल्थ जो होता है वो अष्टम भाव से आता है। या सडन वेल्थ जो है वो आपको मिलता है वहाँ से। राहु जो होता है वो सडन वेल्थ का कारक होता है। यदि ये चीज़ें आपकी कुंडली में अच्छी हैं या कोई कम्बिनेशन इस तरह का बन रहा है इन भावों के साथ दृष्टि में या युक्ति में, तो आपके लिए, या हाउस एक्सचेंज में, तो आपके लिए ये स्थिति मुफीद है शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए। तो ये चीज़ें यदि ठीक चल रही हैं तो आप मार्केट में निवेश जरूर करिए। लेकिन यदि आपकी कुंडली में आय स्थान का स्वामी जाकर बैठ गया 12वें भाव में, पंचम का स्वामी जाकर बैठ गया 12वें भाव में, तो पैसा निवेश मत करिए। उसके ऊपर केतु की दृष्टि है तो पैसा निवेश मत करिए। यदि बेलाफिक एस्पेक्ट आ रही है आय स्थान पर, धन स्थान पर, पंचम के ऊपर, या आपका चंद्रमा खराब है, तो आपको पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। अब एक ऐसी स्थिति आती है कि आपकी कुंडली मार्केट में निवेश के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन आपने टाइम जो है वो गलत चुन लिया। कई बार लोग पैसा ऐसे समय में निवेश कर देते हैं जिस समय आपकी कुंडली में
जो है वो ट्रांजिट, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में गोचर बोलते हैं, वो अच्छा नहीं होता। मान लीजिए 12वां भाव जो जहाँ से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव मनी आता है, वहाँ से कोई मैलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, या कोई ग्रह अच्छा नहीं है जो ट्रांजिट कर रहा है, मान लीजिए शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, या केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, या वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है उनकी, या ऐसे समय में निवेश कर दिया जब चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे, राहु केतु एक्सिस में आ गए थे, या शनि की दृष्टि में आ गए थे, तो उस समय किया गया निवेश आपका खतरनाक हो सकता है। उस पे आपको गेन्स जो है वो कम मिलते हैं, या आपको गेन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिलते, या आपका पैसा लगाया हुआ फंस जाता है मार्केट, या आपका शेयर कंसोलिडेशन के फेस में चला जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुंडली आपकी ठीक होनी चाहिए। कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, खासतौर पर गुरु 11वां भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, अष्टम 8वां भाव और 12वां भाव, ये चीज़ें जो है वो ठीक होनी चाहिए। दूसरा, चंद्रमा ठीक होना चाहिए। आप जब पैसा निवेश कर रहे हैं तो उस समय आपकी कुंडली में पॉजिटिव ट्रांजिट होना चाहिए। यदि आय भाव के ऊपर से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, या आय भाव को गुरु देख रहे हैं, या धन भाव के ऊपर से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, धन भाव को गुरु देख रहे हैं, तो पैसा लगाइए। यदि इन भावों के ऊपर से या केतु राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, या शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, या देख रहे हैं, तो पैसा मत लगाइए, कई बार पैसा फंस जाता है। हाँ, राहु का एक एक्सेप्शनल केस है, जब राहु ट्रांजिट करते हैं 11वें भाव के ऊपर से, तो कई बार बहुत ज़्यादा हिडन वेल्थ आपके पास आ जाता है। जब अष्टम के साथ उनका संबंध बनता है, या उस दशा में से गुजरते हैं, तो पैसा लगाइए। जब आपकी दशा गुरु की चल रही है, गुरु भाग्यस्थान के भी स्वामी हैं आपकी कुंडली में, तो पैसा लगाइए, तो आपको उसके अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। 11वें भाव के मालिक यदि गुरु हैं, तो उनकी दशा चल रही है या उनका अंतर चल रहा है। दूसरे भाव के स्वामी यदि गुरु हैं, उनकी दशा चल रही है, उनका अंतर चल रहा है, तो पैसा लगाइए बाजार में। पंचम के यदि स्वामी गुरु हैं, या उनका अंतर चल रहा है, या उनकी महादशा चल रही है, तो पैसा मार्केट में लगाइए। तो जब आपने पैसा लगाना है, निवेश करना है मार्केट में, तो किसी अच्छे जानकार एस्ट्रोलॉजर, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। ऐसा ना हो कि आप अपना जो है वो गाड़ी कमाई का पैसा मार्केट में लगाएं और मार्केट में वो पैसा आपका डूब जाए, इसलिए इससे आपका नुकसान हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से चलती हैं, चीज़ें कंसोलिडेट होती हैं, ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसका बहुत सिंपल सा एक उदाहरण है, अभी हाल ही में जो मंगल और शनि का ट्रांजिट हुआ है आमने सामने, उस पूरे दौर में मेटल पूरे कंसोलिडेशन में चला गया है। हमने एक वीडियो भी किया था, 2013 का एग्जांपल दिया था हमने, 2015 का एग्जांपल दिया था, 2017 का एग्जांपल दिया था, 2019 का एग्जांपल दिया था। जब शनि मंगल आमने सामने होते हैं तो मेटल किस तरीके से हाईली वॉलेटाइल हो जाते हैं। तो इस समय भी जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है वो ग्रहों के कारण ही चल रहा है। शनि और मंगल इस समय आमने सामने हैं। अब देखेंगे कि 20 जुलाई के बाद मार्केट किस तरीके से इसको बूम आता है। तो मार्केट में एक 20 जुलाई के बाद अच्छी स्थिति आने वाली है। निश्चित तौर पर स्टार्स इसको इम्पैक्ट करते हैं। आपकी कुंडली में स्टार्स की यदि स्थिति अच्छी है, आय भाव धन भाव अच्छा है, तो मार्केट में पैसा जरूर लगाइए। ये मार्केट बहुत देता भी है, बहुत लेता भी है, लेकिन यदि आपकी कुंडली अलो नहीं करती है तो मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा खराब हो सकता है। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।